हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं सुदर्शन माली, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस का अलजेब्रिक आइडेंटिटी का प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज सेट 4.1 हम कवर करेंगे। एकदम बेसिक प्रैक्टिस सेट है बच्चों, एक्सरसाइज है जिसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड है। इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग हमें लगाना नहीं है। सिर्फ आइडेंटिटी अगर लर्न है तो आप कोई भी एग्जाम्पल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं हमारे ये वाले नए चैप्टर को। लेकिन उसके पहले लेसन के अंदर कुछ चीज़ें दी है जो हमें जानना जरूरी है, जिसको बोलेंगे हम इक्वेशन और आइडेंटिटी। ओके, कि इक्वेशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, पहले ये हम डिफरेंस जान लेते हैं। ओके, इक्वेशन मतलब क्या होता है बच्चों? सपोज मैंने अगर यहाँ पे कोई एक एग्जांपल लिखा, जैसे कि मैंने 2x प्लस, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर, थोड़ा अच्छा कलर लेंगे। मैंने अगर यहाँ पे लिखा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अभी मैंने यहाँ पे ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। अभी ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी? चलो सॉल्व करके देखते हैं। 7 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/2 क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x के अलावा x इज इक्वल टू 1, इसके अलावा अगर मैंने कोई दूसरा नंबर सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोचा तो क्या मुझे ऐसे केस में राइट हैंड साइड 7 मिलेगी? चलो चेक करके देखते हैं। मैंने अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 लिखा। ओके, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4, 4 प्लस 5 क्या होगा? 9। मैंने x की जगह पे सपोज 0 रिप्लेस किया तो क्या होगा? 2 0 जा 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, ये नंबर के अलावा कोई भी नंबर हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे आंसर 7 मिलेगा। ओके, इसीलिए ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे हम इक्वेशन। समझा? इक्वेशन मतलब यहाँ पे भी दो साइड होती है। मैंने और एक एग्जांपल लिखा, a प्लस बी इज इक्वल होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने ये लिखा। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह पे है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह पे है। लेकिन ये जो इक्वेशन है ऊपर का, यहाँ पे x के अलावा, x इज इक्वल टू 1 के अलावा दूसरा कोई भी नंबर नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। इसीलिए ऐसे एक्सप्रेशंस को बोला जाता है इक्वेशन। मतलब इक्वेशन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करता है। उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू वहां पे अगर हम रिप्लेस करेंगे तो दोनों साइड इम्बैलेंस होती है। लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता है। आइडेंटिटी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों जगह पे वेरिएबल है। मैंने अगर यहाँ पे सपोज मैं एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने एक्स ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3 लिखा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? 2 प्लस 3। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ LHS, कलर बदल के लिखते हैं। LHS क्या है? 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 कितना होगा? पहले एडिशन करेंगे 5, फिर स्क्वायर करेंगे 25। अभी लिखेंगे RHS। RHS में ए की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे 2 स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे रिप्लेस करेंगे 3 स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए की जगह पे आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय बी की जगह पे आएगा 3। पहले स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 2 जा 4 3 जा 12। अभी इन सब की एडिशन करेंगे हम। 12 प्लस 9 21, 20 प्लस 1 25। इसका मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई जब मैंने ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3 लिखा। मैंने अगर ये वैल्यू बदल दी, ए की जगह पे 3 लिखा, बी की जगह पे 5 लिखा, क्या तब भी आंसर सेम आएगा? हाँ। यहाँ पे मैंने ए और बी की जगह पे कोई भी वैल्यू रिप्लेस किया और सेम वैल्यू अगर मैं राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हर एक वैल्यू के लिए दोनों साइड हमेशा इक्वल मिलेंगी।
इसीलिए ऐसे एक्सप्रेशन को बोला जाता है आइडेंटिटी। समझा? समझ में आया आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क है? इक्वेशन सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दोनों साइड को इक्वल करता है, लेकिन आइडेंटिटी किसी भी वैल्यू के लिए दोनों साइड को हमेशा इक्वल करता है। ओके, तो चलो फिर अभी हम हमारे एक्सरसाइज नंबर 4.1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें यही पढ़ना है कि दिए हुए एग्जाम्पल को a प्लस बी द होल स्क्वायर। आपने बच्चों ये लोअर क्लासेस में ये आइडेंटिटी पढ़ी है। क्या है इसका एक्सपांडेड फॉर्म? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके साथ साथ और एक आइडेंटिटी पड़ी है जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों आइडेंटिटी लगभग सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे इन तीनों एग्जाम्पल को इसी आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, जिसमें हम पहला एग्जाम्पल उठाते हैं। क्या है पहला एग्जाम्पल? 7x प्लस 4y ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी इसमें a मतलब कौन? 7x, b मतलब कौन? 4y। चाहे तो आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे अभी शुरुआत का पहला एग्जाम्पल है तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 7x और b इज इक्वल टू 4y। ओके, आगे वाले एग्जाम्पल में हम ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो 7x प्लस 4y, इसको हम लिखेंगे बाय यूजिंग ये आइडेंटिटी। तो जिसमें पहला कौन है? 7x ब्रैकेट का स्क्वायर। ऐसे लिखना है, बहुत से बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे। ऐसे अगर लिखा बच्चों आपने तो ये मैथमेटिकली गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7x स्क्वायर, इसका मतलब आपने सिर्फ x का स्क्वायर किया है, 7 का नहीं, तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखना है। ओके, फिर आगे प्लस 4y प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7x मल्टीप्लाइड बाय 4y। 7 का स्क्वायर कितना है? 49x स्क्वायर। एक मिनट। प्लस 4 का स्क्वायर कितना? 16y स्क्वायर। प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, और x मल्टीप्लाइड बाय y एक्स वाई। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर क्या होगा? सो देयरफॉर 7x प्लस 4y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। ये टर्म्स आगे पीछे भी हो गए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओके, सिर्फ साइन प्रॉपर देना है। तो ये है हमारा आंसर, जिसको हम डालेंगे डब्बे के अंदर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 7/5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3/2y ब्रैकेट का स्क्वायर, जिसमें a मतलब क्या? ये टर्म। b मतलब क्या? ये पूरी टर्म। अभी मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली मैं आंसर लिखता हूँ बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ये 7/5x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7x/5 प्लस इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता है हमेशा, ध्यान में रखना। ओके, अपॉन में 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7x/5। एक मिनट, ये x अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। 7x/5 मल्टीप्लाइड बाय 3y/2, जिसमें ये इसका स्क्वायर, न्यूमरेटर का स्क्वायर न्यूमरेटर में करेंगे हम 49x स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस 3 का स्क्वायर ऊपर, y का स्क्वायर भी ऊपर, अपॉन में 4 प्लस अभी ये जो 2 है और ये 2 कैंसिल हो गया। ओके, ऊपर कुछ हो रहा है क्या? अभी भी इलिमिनेट, कुछ भी नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन कर दो। 7 3 जा 21 एक्स वाई अपॉन में 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? तो हमारा फाइनल आंसर है 7/5 ये x प्लस 3/2y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 49x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 21xy अपॉन 5। तो ये आ गया हमारा आंसर डब्बे के अंदर। ओके, है आसान है, सिंपल है। सिर्फ आपको क्या अप्लाई करना है? आइडेंटिटी। क्या अप्लाई करना है? आइडेंटिटी। थर्ड नंबर का एग्जांपल मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, जिसमें 2.5p प्लस 1.5p द ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, 2.5p ये पहला नंबर है, यानी कि 2.5p का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म कौन सी? 1.5p का होल स्क्वायर
प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5p मल्टीप्लाइड बाय 1.5p। ओके, समझा? अभी करेंगे इसको सिंप्लीफाई। 25 का स्क्वायर क्या है? डेसिमल को हटा दो, डेसिमल बाद में रिप्लेस करेंगे। 25 का स्क्वायर क्या है? 625। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम? 6.25 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या है? 225, तो 2.25 पी स्क्वायर। अरे मैंने दोनों जगह पे पी लिखा है क्या? अरे हाँ, यहाँ पे क्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यू। मैंने दोनों जगह पे पी लिख दिया है, यहाँ पे भी क्यू करना पड़ेगा और क्वेश्चन में भी क्यू करना पड़ेगा। ऐसे कैसे क्या हो गया? चलो जाने दो, कोई इशू नहीं। क्यू, ये क्यू आएगा यहाँ पे। ओके, क्यू स्क्वायर प्लस, अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 25 टू ज़ा 50, लेकिन डेसिमल पॉइंट है तो ये 5 हो जाएगा क्योंकि 5.0 यानी 5। 15 5 ज़ा कितना? 75, लेकिन यहाँ पे डेसिमल है अभी, तो क्या आएगा? 7.5 क्यू, पी क्यू। ओके, क्योंकि पी भी है वहाँ पे, दोनों वेरिएबल लिखना पड़ेगा, पी क्यू। तो आंसर क्या है? हो गया आंसर 2.5p प्लस 1.5q ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25p स्क्वायर प्लस 2.25q स्क्वायर प्लस 7.5pq। तो ये है हमारा आंसर, जिसको लिखेंगे डब्बे के अंदर। है ना बच्चों? सिंपल क्वेश्चंस, क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आपको आइडेंटिटी प्रॉपर पता होनी चाहिए। और तो और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना, शांत दिमाग से कैलकुलेशन सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे नजर हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा सा भी अगर आपका साइन ऊपर नीचे हो गया तो आंसर समझो गलत। समझा? आगे, अभी देखो आगे और 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें से अभी हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, जो है 3/4s प्लस 8t द होल स्क्वायर। ओके, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ 3/4s ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 8t ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4s मल्टीप्लाइड बाय 8t। ओके, जिसमें न्यूमरेटर का स्क्वायर न्यूमरेटर में करो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर। 3 मल्टीप्लाइड बाय s यानी 9s स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64 टी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो पहले रिड्यूस कर देंगे हम। 2 1 ज़ा 2, ये किया तो भी चलेगा। मुझे और एक दिख रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये भी चलेगा। ओके, अभी देखो क्या बचा, 2 3 और 2, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 12st। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा सा जो ओरिजिनल कलर है उसी कलर में लिखेंगे। तो क्या आंसर आया यहाँ पे? 12st। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे बच्चों रिजल्ट लिख लेना। ओके, चलो मैं बढ़ता हूँ आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्या आप सॉल्व करोगे इसको? इसको सॉल्व करोगे? चलो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, ये आपके लिए रहेगा। 1/x प्लस 1/y द होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी के हिसाब से पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों के प्रोडक्ट की डबल। ओके, चलो पहले का स्क्वायर ऊपर का स्क्वायर ऊपर, नीचे का स्क्वायर नीचे, प्लस दूसरे का ऊपर का स्क्वायर ऊपर, नीचे का स्क्वायर नीचे, प्लस यहाँ पे कुछ भी इलिमिनेट नहीं हो रहा है, अगर इलिमिनेट हो रहा है तो इलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर का प्रोडक्ट ऊपर करो, 2 1 1, इन तीनों का प्रोडक्ट 2 और अपॉन में एक्स वाई। तो यहाँ पे ये खत्म हो गई इसकी कहानी। समझा? समझ में आया क्या बच्चों? सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन प्रॉपर करो। फिर से मैं यही बता रहा हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है, ये तीनों एग्जाम्पल को हमें उसी आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। क्या है आइडेंटिटी? a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी का एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए यूज करना। अभी देखो कैसे सॉल्व करना है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया है 64 का स्क्वायर, इसको ऐसे नहीं लिखना है सर 64 मल्टीप्लाइड बाय 64 करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे आंसर। नहीं, एमसीक्यू में आप कैसे भी करो, एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू में सिर्फ आंसर एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन ये सॉल्व करने के लिए बोला है और सुटेबल आइडेंटिटी के हिसाब से। तो आपको क्या करना होगा, ये नंबर को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनकी एडिशन, क्योंकि हमें a प्लस बी चाहिए ना, एडिशन चाहिए हमें, जिनकी एडिशन 64 आएगी।
ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, तो फिर कौन सा एग्जाम्पल, कौन सी पेयर उठाए सर? ऐसे लिखे क्या सर? 30 प्लस 34 एडिशन 64 है। ऐसे लिखे क्या सर? 20 प्लस 44, इसकी एडिशन भी 64 है। सर ऐसे लिखे क्या? 61 प्लस 3, इसकी भी एडिशन 64। लेकिन हमें ऐसे कोई भी पेयर नहीं चाहिए, हमें ऐसी पेयर चाहिए जिससे हमारा कैलकुलेशन चुटकियों के अंदर होना चाहिए। तो क्या करना है, ऐसे नंबर्स को परफेक्ट टेंस के नियरेस्ट परफेक्ट टेंस में तोड़ना है। मतलब क्या, ये जो 64 है इसको मैं 60 प्लस 4 ऐसे तोड़ूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 60 परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस, परफेक्ट 100, ऐसे परफेक्ट 1000 ऐसे नंबर में तोड़ोगे तो उसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा और हम माइंड में कर सकते हैं। उसी के लिए उन्होंने बोला है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटी। ओके, तो अभी हमने क्या किया, 64 को 60 प्लस 4 ऐसे तोड़ा है, क्योंकि 60 का स्क्वायर करना आसान है, हम सिर्फ 6 का स्क्वायर करेंगे, 0 को ऐड कर देंगे। इसीलिए हमें परफेक्ट टेंस और परफेक्ट 100 को ही सिलेक्ट करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर? अभी 60 प्लस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे हम बाय ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी लिखा मैंने। ओके, अभी जिसमें 60 पहला नंबर है, ओके, तो 60 का स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर कौन है, बी कौन है यहाँ पे, 4, 4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 4। 60 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर कितना है, 36। अभी स्क्वायर है ना, तो कितने जीरो है, एक, तो उसको डबल कर दो, डबल जीरो आ जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16 प्लस अभी इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 6 टू जा 12, 12 4 जा 48 यानी 480। अभी इन तीनों के एडिशन करना है हमें, 3600 फिर 480 फिर 16, तीनों के एडिशन 6 9 0 कैरी 4 4096। ओके, समझा? इस तरीके से हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो आंसर क्या लिखेंगे फाइनली? तो देयरफॉर 64 स्क्वायर इज इक्वल टू 4096। डायरेक्ट आंसर लिखना नहीं है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, चलो मैं अभी ये क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, और ये मैं थर्ड नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करके देता हूँ, जिसमें 205 का स्क्वायर है। और इनका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना बच्चों, क्या आता है। तो 205 को हम कैसे लिखेंगे, नियरेस्ट 100 कौन सा है, 200, 200 प्लस 5 का स्क्वायर। तो जिसमें 200 पहला नंबर है और दूसरा नंबर है 5। ओके, तो क्या है आइडेंटिटी, पहले आइडेंटिटी लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, चलो फिर से इसको यहाँ पे अभी लिखेंगे, ए मतलब कौन, 200, 200 का स्क्वायर ऐसे डब्बे के ब्रैकेट के अंदर लिखना। ओके, बी 5 उसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 5। अभी देखो 2 का स्क्वायर तो आसान है ना, ऐसे इसको इधर कोपचे में नहीं लेके जाना है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो यार, स्मार्ट वर्क करो। 2 का स्क्वायर कितना है, ये आगे के नंबर छोड़ दो, 0 0। 2 का स्क्वायर कितना है, 4। अभी यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो है, स्क्वायर में क्या हो जाएंगे, वो डबल हो जाएंगे, 2 के हो जाएंगे 4, तो यहाँ पे 4 जीरो लिख दो डायरेक्टली। समझा, ऐसे करना है कैलकुलेशन। आइडेंटिटी उसी के लिए यूज करने के लिए बोला है। 25 प्लस 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, और ये ऊपर के 2 जीरो। अभी इन सब की करना है एडिशन, कितना है, 4 1 2 3 4, फिर क्या है 2000, फिर क्या है 25। करो एडिशन, 52024, तो आंसर क्या आया, 42025। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा फिर, सो देयरफॉर 205 का स्क्वायर इज इक्वल टू 42025। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये था छोटा सा नन्हा मुन्ना प्रैक्टिस सेट, बहुत ही सिंपल था, आसान था। तो ये अगर आपको जो मैंने सॉल्यूशन लिख के दिए, ये अगर आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे नोट्स बताना, उसकी लिंक मैं जरूर शेयर करूंगा। ओके ओके, चलो बच्चों, तो फिर हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4.2, जिसमें हमें क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है। जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी हमें ऐसा एक्सपांडेड फॉर्म दिया है और बोला गया है कि उनके फैक्टर निकालो। फैक्टर का मतलब क्या, ये जो एक्सपांडेड फॉर्म आपको यहाँ पे दिया है ये कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये जो आपको एक्सपांडेड फॉर्म दिया है ये कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब ऐसा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर कहीं पे माइनस 2ab मतलब जो स्क्वायर वाली जो लीनियर वाली जो टर्म है ना वहां पे अगर माइनस का साइन होगा तो फिर ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर है। एकदम सिंपल टेक्निक है बच्चों, इतना आसान तरीके से बताऊंगा आप कभी भूलोगे नहीं। देखो क्या करना है, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो ट्राइनोमियल आपको दिया है ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है सिर्फ इन दोनों को देखना है कि ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, बस बाकी काम हो गया, सॉल्यूशन हो गया, मिल गया, समझ लो। फिर आपको तो क्या करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हाँ किसका है, 3 का, तो इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस ये लास्ट वाला किसका स्क्वायर है, 4 का, तो इसको लिखेंगे हम 4y ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी एक बात इंश्योर करो कि ये जो बीच में जो नंबर है, अरे ये 24 होना चाहिए, जस्ट मिनट, ये जो बीच में जो नंबर दिया है ये बीच वाला नंबर जो है, एक मिनट मुझे उसको अच्छे से लिखने दो। अब ये जो बीच वाला जो नंबर है ये बीच वाला नंबर क्या इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल है, चेक करो, 4 और 3 का प्रोडक्ट है 12, इसका डबल 24, हाँ है, इसका मतलब हमें आंसर मिल गया। इस यहाँ पे लिखेंगे हम 3x मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे लिखेंगे 4y। ओके, तो ये किसका एक्सपांडेड फॉर्म है, अभी कैसे पता करेंगे, फिर शुरुआत में जो लिखा है हमने 3x, बीच में ये जो मिडल टर्म का साइन क्या है प्लस, और लास्ट वाला कौन है 4y, तो ये ब्रैकेट का वो स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो एक्सपांडेड फॉर्म है ये एक्सपांडेड फॉर्म का क्या है, फैक्टर 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। फैक्टर बोला है ना तो ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना, क्योंकि फैक्टर हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। ओके, हाँ, फिर से एक बार समझाता हूँ क्या करना है, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, लास्ट टर्म जो है वो कौन से नंबर का स्क्वायर है। फिर क्या करना है, बीच में जो नंबर आता है, बीच में जो टर्म है क्या वो टर्म बचे हुए मतलब पहला नंबर और लास्ट वाले नंबर के प्रोडक्ट का डबल है क्या नहीं, सिर्फ इतना इंश्योर करना है, अगर हाँ तो उसको 2ab के फॉर्म में लिखना है। फिर ये ब्रैकेट कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर है कैसे लिखेंगे, ये जो पहले हमने लिखा है ना उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखो, जो लास्ट में लिखा है उसका स्क्वायर रूट लिखो और बीच में मिडल का साइन लिख दो, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हमें ये आंसर कंप्लीट करना था। ओके, चलो बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। दिख रहा है क्या आपको कहाँ पे भी कोई परफेक्ट स्क्वायर, हाँ सर दिख रहा है। देखो ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, ये है 2s का स्क्वायर प्लस यहाँ पे थोड़ा गैप रख देता हूँ मैं, ये कौन से नंबर का स्क्वायर है 5t का स्क्वायर, फिर बीच में क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे लिखेंगे 2s और यहाँ पे लिखेंगे 5t। ओके, ये s है बच्चों। तो फिर ये कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये पहला लिखो यहाँ पे 2s प्लस लास्ट का लिखो 5t, प्लस साइन क्यों, क्योंकि ये बीच में प्लस है, ये अगर माइनस होगा ना तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। ये अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लिखो ब्रैकेट का स्क्वायर। तो फिर आंसर क्या है, सो देयरफॉर आंसर हरे कलर में लिखेंगे, आंसर सॉल्यूशन मिल गया ना हमें, 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2s प्लस 5t, दूसरे ब्रैकेट में भी 2s प्लस 5t, ये हो गए उसके फैक्टर। ओके, तो इस तरीके से हमें ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताओ। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये दोनों क्वेश्चन भी सेम, चारों के चारों क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क के लिए, क्योंकि सिंपल है, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। मैं 5th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ, सॉरी 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ मैं 64p स्क्वायर प्लस 32 अपॉन 3pq प्लस 4 अपॉन 9
क्यू स्क्वायर। ओके, अभी क्या बताया मैंने, सबसे पहले ये देखो कि पहला नंबर और आखिरी का नंबर परफेक्ट स्क्वायर है क्या? हाँ सर है। ये किसका स्क्वायर है? 8 का, तो 8p ब्रैकेट में लिखना है। पिछली बार भी बताया था मैंने, डायरेक्ट ऐसे लिखना नहीं, ये गलत माना जाएगा। 8p का होल स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पे जगह छोड़ता हूँ मैं, कुछ बाद में लिखेंगे, प्लस ये आखिरी वाला किसका स्क्वायर है? देखो आखिरी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो इसको कैसे लिखना? ऊपर का स्क्वायर रूट ऊपर लिखो और नीचे का स्क्वायर रूट नीचे लिखो, 2/3, और ये क्यू इसको जोड़ देना, ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, अभी बीच में क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला टर्म 8p मल्टीप्लाइड बाई ये वाला टर्म 2/3 क्यू। ओके, अभी इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बीच में आता है? चेक करो, देखो 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32 मल्टीप्लाइड बाई ये पी क्यू ऊपर लिखा है और अपॉन में 3। ओके, है ना? तो अभी फिर ये एक्सपांडेड फॉर्म में से हमें सिर्फ दो टर्म लिखना है, कौन से? पहले वाली और आखिरी वाली। पहले वाली है 8p, बीच में कौन सा साइन आएगा? बोलो बोलो बोलो, बताओ जल्दी बताओ, क्या है बीच में? प्लस है ना, तो बीच में आएगा प्लस, आगे आएगा 2/3 क्यू ब्रैकेट का स्क्वायर। तो फिर आंसर क्या है? सो देयरफॉर 64p स्क्वायर प्लस 32/3 pq प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8p प्लस 2/3 क्यू। ये क्यू को हम इसके साथ भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8p प्लस 2/3 क्यू, मतलब 2 के साथ 2q/3 भी लिखा तो भी चलेगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। समझा? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चलो बढ़ते हैं हम अभी हमारे 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन को देख के थोड़ा डर लग रहा होगा कि सर ये कैसे कैसे क्या क्वेश्चन आ गए, जहाँ पे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो डरने की बात नहीं बच्चों, डर के आगे जीत है। क्या बता रहा हूँ सुनो अच्छे से। नहीं है ना परफेक्ट स्क्वायर, तो डाल दो यार इसको रूट के अंदर। क्या ज्यादा टेंशन लेने का? नहीं परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है ना, तो रूट के अंदर डाल दो, आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं सबसे पहले। क्वेश्चन क्या है? 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। ओके, ये कौन से नंबर का स्क्वायर है? दिख रहा है क्या? ये कौन से नंबर? सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, और आप पूछ रहे हो कौन से नंबर का स्क्वायर? तो क्या बताया मैंने? परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो रूट के अंदर डाल दो ना यार उसको, √3। ये वेरिएबल को नहीं लिखना, वेरिएबल a² ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसको बाहर लिखना है, ऐसे नहीं लिखना √3a। ऐसे लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, सिर्फ नंबर को रूट के अंदर लिखना है। प्लस बीच में जगह छोड़ दूंगा मैं आखिरी का। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो उसका स्क्वायर रूट लिखो 2। ये नहीं है ना, तो उसको रूट के अंदर लिखो और बाहर लिखेंगे ये b ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, अभी अंदर क्या आएगा? 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाय a मतलब कौन? √3a, मल्टीप्लाइड बाय b मतलब कौन? 2/√3b। हो गया? अभी आप सोचोगे कि सर बीच में तो 4ab है। अरे भाई रुको ना, देखो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। हो गया आंसर। तो √3a प्लस 2/√3b ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी आगे क्या करना है आपको पता है? क्या करना है? 3a² सॉल्यूशन लिखना है ना फाइनली। 4ab² प्लस, सॉरी ab सिर्फ, 4/3b² इज इक्वल टू √3a प्लस 2/√3b मल्टीप्लाइड बाय √3a प्लस 2/√3b। ये हो गए फैक्टर। तो अभी अगर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है तो मुझे अभी आशा है कि आप ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो और सॉल्यूशन खुद लिखो, और फिर आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करके देखो क्या सही आ रहा है या नहीं। चलो फिर मैं अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे नीचे 9/5s² प्लस 6sv प्लस 5v²। क्या बताया था मैंने? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो रूट के अंदर लिखो, जो परफेक्ट है वो रूट के बाहर। इसका स्क्वायर रूट 3 अपॉन में, ये नॉन परफेक्ट है तो उसको रूट के अंदर लिखेंगे हम। एक मिनट, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि डिफरेंस नजर आए। ये 3 अपॉन में √5s ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस जगह छोड़ूंगा मैं, आगे लिखूंगा। ये √5 आएगा यहाँ पे क्योंकि ये नॉन परफेक्ट है। परफेक्ट होता तो स्क्वायर रूट लिखना और v को बाहर लिखना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन √5 मल्टीप्लाइड बाय s मल्टीप्लाइड बाय √5v।
अभी ये रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 SV आएगा, समझा। तो यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे फिर 3 अपॉन रूट 5 S प्लस रूट 5 V ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी आगे क्या लिखना है, रिजल्ट। रिजल्ट बोले तो क्या, आंसर जो अभी तक हमने लिखा है सेम इसी तरीके से लिखना है। अभी चेक करो क्या आपका आंसर और मेरा आंसर सही है। अगर आपका आंसर सही है तो इसका मतलब आपको ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। चलो बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो आगे क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजिंग आइडेंटिटी। जैसे हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करके सॉल्व किया था, अभी सेम इसी तरीके से यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाना है आपको, सिर्फ यहाँ पे बीच में आपको लगाना है माइनस का साइन। क्या लगाना है, माइनस। इसका मतलब आपको इन नंबर्स को परफेक्ट टेंस या परफेक्ट 100 के अंदर लिखना है, लेकिन कैसे, उनके बीच में सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए। तो मैं अभी पहला एग्जांपल आपके लिए छोड़ता हूँ और दूसरा एग्जांपल मैं सॉल्व करके देता हूँ, दूसरा और तीसरा। ओके, 193। क्या सर आप भी हमें होमवर्क दे रहे, स्कूल के टीचर भी हमें होमवर्क देते। बच्चों होमवर्क देने के पीछे का है ना एक रीजन होता है कि जो चीजें हम आपको समझा रहे हैं वो सारी चीजें आपको प्रॉपरली समझ में आ रही है क्या नहीं। और अगर देखो समझ में तो आता है, कोई भी टीचर जब पढ़ाता है ना तो बच्चों को सारी चीजें समझ में आता है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है ये कब आएगा आपको, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे टाइम टू टाइम। क्योंकि अगर आपने 4 व्हीलर चलाने का क्लास लगाया, 4 व्हीलर तो चलाते समय सबको समझ में आता है कि अरे हाँ हमारे ट्रेनर ने हमें ऐसा गाइड किया, वैसा गाइड किया, इस तरीके से चलाना है, इस तरह वैसे चलाना है, सबको समझ में आता है। लेकिन जब हम खुद अकेले गाड़ी में बैठ के अगर गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं डाउट होता है। क्यों डाउट होता है, क्योंकि हमारी उतनी प्रैक्टिस नहीं है कि हम रास्ते पे 4 व्हीलर लेके आसानी से चला पाएंगे। लेकिन ये डर कब निकलता है, जब आप डेली थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कवर करते हो, खुद चलाने की कोशिश करते हो, प्रिकॉशन लेके चलाने की कोशिश करते हो। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होता है, फिर तो आगे की बात तो आपको पता है, फिर गाड़ी किस तरीके से भगाते हैं हम। गाड़ी ज्यादा जोर से भी नहीं भगाना, हाँ, लिमिट के अंदर होनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना हमारे मन से वो सारा डर निकलते जाएगा। ओके, तो इसीलिए समझना एक अलग बात है और खुद प्रैक्टिस करने के बाद उसको सॉल्व करना ये अलग बात है। और जब आपको ये आदत जब आप लगाओगे कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, अभी ये सारी चीजें मैं खुद अपने आप खुद होके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और जिस दिन ये आप इसके ऊपर कमांड आ गई उस दिन समझ लो मैथ्स में आपकी लाइफ जिंगा लाला। तो चलो फिर वाला आगे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन 193 का स्क्वायर। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे माइनस के लिए आइडेंटिटी अप्लाई करना है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखेंगे क्या सर, 193 माइनस 3, ऐसे लिखने जाएंगे तो क्या होगा, ये 193 का स्क्वायर करते करते तो ये बहुत टाइम निकल जाएगा। तो फिर कैसे करेंगे सर, कौन से दो नंबर की सब्ट्रैक्शन 193 आएगी। देखो, क्या मैं ये एग्जांपल को 200 माइनस 7 कर सकता हूँ। अरे हाँ सर, देखो मिल गया, 200 परफेक्ट 100 है, आसानी से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम 80 माइनस 1। ओके, तो 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी ऑलरेडी दिया है ऊपर, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म। नहीं सर, ये जो टर्म है ना ये पहले बीच में लिखो, इसको लास्ट में लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है बच्चों, सिर्फ साइन प्रॉपर दो। ओके, इसका स्क्वायर तो करना आसान है, 2 का स्क्वायर 4 और ये ऊपर 2 जीरो है ना तो उसको स्क्वायर में डबल कर देंगे तो मतलब टोटल 4 जीरो आ जाएंगे। प्लस 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस, अभी इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, 2 टू जा 4, 4 7 जा 28, तो 28 और ये ऊपर के 2 जीरो। ओके, अभी पहले इन, हाँ यहाँ पे गड़बड़ नहीं कर रहा है, हाँ अभी लेफ्ट टू राइट जाओ सॉल्व करते समय। इनकी एडिशन क्या होगी, 40049 माइनस 2800। अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, 40049 माइनस 2800, ये 9 आएगा, ये 4 आएगा, 10 में से 8 जाएगा, कैरी 1, 10 में से 7 कैरी 1, 37249, 37249। तो हमारा आंसर क्या आया, 193 का स्क्वायर है 37249। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को क्या करना था बच्चों, सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया है तो पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। चलो फिर अभी सेकंड करते हैं, सॉरी थर्ड। 299 का स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे इसको, आसान है ये। कैसे तोड़ेंगे इसको, तोड़ेंगे हम 300 माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, 300 आइडेंटिटी, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab, ए मतलब 300, बी मतलब 1। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर ऐसे हो रहा है कि सर थोड़ा स्पीड ज्यादा हो रहा है, मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आगे के आने वाले वीडियोस में थोड़ा स्पीड प्रॉपर रखूंगा। ओके, 3 का स्क्वायर कितना 9, ये 2 जीरो है, उसको डबल कर देंगे 4 हो जाएंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 टू जा कितना 6, 1 जा 6, तो ये आ जाएगा 600। तो क्या हो जाएगा ये 90,000, 1 2 3 प्लस 1 माइनस 600। तो यहाँ पे लिखेंगे 90,001, 600 को माइनस करना है हमें। 1 माइनस 0 1 0, 10 माइनस 6 4 कैरी 1, 10 माइनस 1 9 कैरी 1, 9 माइनस 1 8। तो क्या आंसर आया 89401। तो ये है हमारे ये वाले लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। 299 का स्क्वायर है 89401। समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लाइक कर दो, सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलो। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 4.2 भी कंप्लीट होता है। छोटा सा नन्ना मुन्ना एक्सरसाइज था जो प्योरली आइडेंटिटी के ऊपर बेस है। आइडेंटिटी अगर आता है तो एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत, कोई भी एग्जाम्पल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो चलो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।